गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों का फोटोन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम पीएससी पार्ट 3 का पेपर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि पेपर 2 है, जिसकी यूनिट फर्स्ट पढ़ेंगे। तो यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सिलेबस की ओर देख लेते हैं। यह आपका पेपर 2 है, जो कि 33 मार्क्स का, मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं इसके? 33 नंबर के मैक्सिमम मार्क्स हैं। ठीक है, इसमें यूनिट फर्स्ट है आपकी, यूनिट फर्स्ट NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसी के साथ एक और पार्ट है सिंथेसिस वाया इनोलेट्स, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। इनोलेटों के द्वारा संश्लेषण, क्लियर? इसमें 2 पार्ट है यूनिट फर्स्ट में, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, सिंथेसिस वाया इनोलेट्स। ओके, इनमें एक क्वेश्चन इसमें से आता है, एक क्वेश्चन इसमें से आता है। आपको एक ही क्वेश्चन करना होता है 2 में से। ठीक है, तो सबसे बेस्ट ये वाला रहेगा आपके लिए। ये भी पढ़ना चाहते हो पढ़ लेना। ठीक है, यूनिट 2 हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। विषम चक्रीय यौगिक, ओके। यूनिट आपकी 3 है कार्बोहाइड्रेट, ओके। यूनिट पहले 16-17 में सिंथेसिस वाया इनोलेट्स यूनिट 3 में था, 17 के बाद में ये इसमें आ गया। ठीक है, तो आपके जो भी सोल्ड पेपर में हैं, सोल्ड पेपर 5 साल के, उनमें आप इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो इसमें भी मिलेंगे। तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। प्रेजेंट टाइम में जो भी सिलेबस है, ये वाला पार्ट अब यूनिट फर्स्ट में रहेगा। ठीक है, यूनिट 4 एमिनो एसिड, पेप्टाइड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। एमिनो अम्ल, पेप्टाइड, प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल, जिसमें हम DNA RNA के कॉम्पोजिशंस वो सब पढ़ेंगे। यूनिट आपकी 5th है सल्फर कंपाउंड्स, सल्फर कंपाउंड्स
पॉलीमर एंड डाइज, सल्फर यौगिक, बहुलक तथा रंजक। ओके, ये आपकी 5 यूनिट है। प्रत्येक यूनिट में 2 क्वेश्चन होते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से आपको एक ही क्वेश्चन करना होता है जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे यूनिट फर्स्ट, जिसमें हम ये वाला पोर्शन पढ़ेंगे। पहले सिंथेसिस वाया इनोलेट्स, दैट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन अगर आप कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट भी देख लोगे तो सारे कॉन्सेप्ट इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आप एनोवार स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर ये प्रैक्टिकली होता है। इसके अंदर आपको जितने भी आंकड़े हैं वो सब याद रखने पड़ेंगे, समझने के साथ साथ इसमें आंकड़े याद भी रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम पहले ये पढ़ेंगे सिंथेसिस वाया इनोलेट्स यूनिट फर्स्ट के अंदर। ओके, यूनिट फर्स्ट, इसमें हम पार्ट पढ़ेंगे इनोलेटों के द्वारा संश्लेषण। ओके, सिंथेसिस वाया इनोलेट्स। ठीक है, इनोलेट्स होते क्या हैं वो देख लेते हैं। व्हाट इज द इनोलेट्स? देखो, C डबल बॉन्ड O, इधर कार्बन इधर कार्बन, यहाँ पे एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम, एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम, 4 वैलेंसी कंप्लीट, यहाँ पे हाइड्रोजन है। ठीक है, अब देखो ये कंपाउंड है आपका जिसके अंदर ये ग्रुप है COCH, या इधर भी लगा सकते हो H, लेकिन एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन, कम से कम 1 हाइड्रोजन होना चाहिए इसके निकटवर्ती कार्बन पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये है इसमें कौन सी समावयता आएगी? चलावयता, टॉटोमेरिज्म। चलावयता समावयता का मतलब है कि जिसमें हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड का स्थानांतरण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? चलावयता। हाइड्रोजन क्या होना चाहिए? इस कार्बन के निकटवर्ती कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन का स्थानांतरण होता है, जिसके कारण 2 फॉर्म होते हैं, एक तो कीटो और एक होता है इनोल। तो यहाँ पे ये कीटो फॉर्म है। क्या है? कीटो फॉर्म, कीटो रूप है। ठीक है, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन स्थानांतरित होगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो ये देखो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए, तो यहाँ डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड वाला है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस, और यहाँ से H+ निकल के, क्योंकि बंद के इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन भी इधर चले गए, इसके भी चले गए, तो इसके इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसके ऊपर क्या आ गया? प्लस, और इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए तो माइनस, तो ये प्लस वाला कहाँ चला जाएगा? माइनस के पास। तो क्या बन जाएगा इसमें? CO माइनस, माइनस के पास क्या आ जाएगा? H, यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे? इनोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनोल। अब हम क्या मिलाते हैं इसमें? बेस मिलाते हैं, बेस, क्षार, जिसको हम बोल सकते हैं क्षार। क्षार हमेशा क्या लेता है? H+, और उस H+ को लेता है जो आसानी से निकल जाता है। देखो बेस, बेस कुछ भी ले सकते हो, OH-, कुछ भी NaOH, KOH, है ना, ये भी हो। तो ये क्षार है, क्षार हमेशा क्या लेगा? H+। तो ये तो हो गया इनोल। अब इनोल में क्या मिलाएंगे अपन? इसके अंदर क्या मिलाएंगे? क्षार मिलाएंगे। क्षार क्या करता है? यहाँ से H निकाल लेगा। अब H कैसे निकलेगा? प्लस के रूप में या माइनस के रूप में? देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा, इसकी
कम है तो विद्युत ऋणता ज़्यादा होता है उस पर नेगेटिव चार्ज, और जिसकी कम होती है उस पर पॉजिटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव। तो ये विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण ऑक्सीजन क्या करता है, इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा ऐसे। यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ से H+ निकल के कहाँ चला जाएगा, बेस के साथ। बेस क्या होता है यहाँ पे, जैसे OH- ले लिया मैंने, ये क्या है आपके बेस, तो OH- क्या करेगा, इस H को ले लेगा तो क्या बना लेगा H2। यहाँ पे क्या बन जाएगा CO-, डबल बॉन्ड। ये आपकी स्पीसीज है, इसको क्या बोलते हैं अपन, इनोलेट। इनोलेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनोलेट बोलते हैं। तो इनोल से इनोलेट, इन ओल, दो वर्ड है यहाँ पे। इन का मतलब डबल बॉन्ड, इन का मतलब डबल बॉन्ड, ओल का मतलब OH समूह। तो ये हो गया इनोल। जब इनोल की रिएक्शन करवाते हैं हम बेस का मतलब क्षार हो गया, तो क्षार क्या करता है, यहाँ से H निकाल लेगा। H निकालते ही इनोल क्या हो जाएगा, इनोलेट। 8 लग जाता है, कब, जब यहाँ से H निकल जाएगा तो इस स्पीसीज पे क्या आ गया, माइनस आता है, तो उसके नाम के पीछे क्या लग जाएगा, 8। तो ये हो गया आपका इनोल से इनोलेट हो गया, इसको बोलते हैं इनोलेट। इनोलेट का मतलब है एक ही कार्बन पे डबल बॉन्ड और उसी कार्बन पे O-, तो वो क्या हो गया आपका इनोलेट हो गया। तो इसके माध्यम से हम विभिन्न कार्बनिक यौगिकों का क्या करेंगे, संश्लेषण करेंगे, और उन्हीं को एग्जाम में पूछते हैं कि निम्न को आप कैसे बनाओगे, या निम्न से ये कैसे बनेगा, कैसे भी घुमा के पूछ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनोलेट। ओके, तो सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें मिथाइलिन ग्रुप, मैथिलीन समूह, मैथिलीन समूह। ओके, देखो CH4 ये आपका क्या है, मेथेन, क्या है, मेथेन। ओके, इसमें से मैं क्या निकाल देता हूं, एक H निकाल दिया, H को क्या कर दिया, निकाल दिया, रिमूव कर दिया, तो यहां पे क्या बचेगा, CH3, एक बॉन्ड फ्री हो गया, H निकल गया उस बॉन्ड से, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका मैथिल ग्रुप, मैथिल, मिथाइल बोल सकते इसको। ठीक है, एक H और निकाल दो, एक H और निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, CH2, ये एक फ्री बॉन्ड और हो गया, तो इसको क्या बोलोगे, मैथिलीन। क्या बोलोगे, मैथिलीन समूह। और ये मैथिलीन, ये मैथिल समूह हो गया, तो इसको बोलते हैं मैथिलीन। मैथिलीन का मतलब है कि कार्बन की चारों वैलेंसी में से 2 वैलेंसी क्या हो जाती है, हाइड्रोजन से बैलेंस हो जाती है, और 2 वैलेंसी फ्री रहती है। तो ऐसा ग्रुप क्या कहलाता है आपका, मिथाइलिन ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है, मिथाइलिन ग्रुप। 2 वैलेंसी फ्री है, यहाँ पे हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी आ सकता है ना, लेकिन यहाँ पे इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और 2 वैलेंसी फ्री है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैथिलीन समूह बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैथिलीन समूह बोलेंगे। ठीक है, अब मैथिलीन समूह एक्टिव कब होता है, सक्रिय कब होता है, सक्रिय का मतलब क्रियाशील। ओके, सक्रिय मैथिलीन, सक्रिय मैथिलीन समूह, सक्रिय मैथिलीन समूह। अब देखो CH2 फ्री बॉन्ड है, तो यहां पे मैं जोड़ दूं EWG, या तो वन साइड या बोथ साइड, या तो दोनों साइड जोड़ दो या एक ही तरफ जोड़ दो। जैसे ये जोड़ दिया मैंने EWG। EWG का मतलब है इलेक्ट्रॉन विथड्राविंग ग्रुप, इधर लिख देता हूं, EWG मीन्स इलेक्ट्रॉन विथड्राविंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह ये होते हैं आपके। वो कौन कौन से हैं वो देखो, जैसे आ गया CHO, C डबल बॉन्ड O,
ठीक है, COOR एस्टर, एल्डिहाइड कीटोन एस्टर, साइनाइड NO2, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप होते हैं। तो मैथिलीन समूह के दोनों ओर या केवल एक ही ओर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ जाते हैं, ऐसी स्थिति में जो मैथिलीन समूह होता है वो क्या हो जाता है, क्रियाशील हो जाता है। तो ऐसे मैथिलीन समूह को क्या बोलेंगे अपन, सक्रिय मैथिलीन समूह है। क्या बोलेंगे, सक्रिय मैथिलीन समूह बोलेंगे। अब इलेक्ट्रॉन विथड्राविंग ग्रुप कौन कौन से हैं, एल्डिहाइड कीटोन एस्टर साइनाइड NO2 नाइट्रो, है ना, और भी है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्राविंग ग्रुप होते हैं जिनके कारण मैथिलीन क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है क्रिया करने के लिए। ओके, अब ये किस तरीके से होगा वो देख लेते हैं अपन। देखो CH ये CH2 है, ये फ्री बॉन्ड है, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जोड़ देता हूँ। जैसे मैंने जोड़ दिया CO, ये जोड़ दिया मैंने, इधर कुछ भी जुड़ा हुआ हो CO आ गया, कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, ओके। और इधर जोड़ देता हूँ मैं, एक और जोड़ देता हूँ, ये आ गया, ठीक है। कंडीशन फॉलो कर रहा है, CH2 के दोनों तरफ क्या है, CO कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, चाहे ये एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, कार्बोनिल ग्रुप दो होते हैं, एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा दूं किसके साथ, बेस के साथ, किसके साथ, बेस के साथ, ठीक है, या पहले करा दो या बाद में करा दो, एक ही बात है। बेस के साथ करवा दी क्षार, तो क्षार क्या करता है, हमेशा H निकालता है। H कौन सा H निकालता है, जो एक्टिव है, सक्रिय हाइड्रोजन, उसको निकालता है। वो सक्रिय कैसे हो सकता है, देखो बेस ले लिया मैंने, OH ले लिया, क्या ले लिया, OH माइनस ले लिया मैंने, ठीक है। अब देखो O माइनस क्यों आ, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, कार्बन की कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर होगा, ऑक्सीजन की तरफ। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या जाएगा, माइनस, और कार्बन पे क्या जाएगा, प्लस। ओके, प्लस आते ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है कार्बन के पास, कार्बन के पास प्लस आते ही क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और कमी होगी तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ खींचेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस तरफ, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की कमी आएगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी आएगी। अब ये इधर से भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, जैसे करैक्टर इसका है वैसा ही करैक्टर इसका है, तो ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा, मतलब यहाँ पे धनावेश उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, धनावेश। जब धनावेश उत्पन्न हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, कमी होती है, क्या करता है ये कार्बन कि ये इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है। क्या कर लेता है, इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है। अपनी ओर खींचेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस क्रिएट हो जाएगा, मतलब प्लस का साइन क्रिएट हो जाएगा, प्लस उत्पन्न हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी आ रही है। कमी क्यों आ रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर खींचे जा रहे हैं और इधर से भी खींचेगा, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तब जाके ये अपने पॉजिटिव को क्या करेगा, कम करेगा। तो ये पॉजिटिव कहाँ चले जाएगा, एक तो इसके ऊपर चला जाएगा, एक इसके ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये H आसानी से निकल जाता है। क्यों, क्योंकि बंध के इलेक्ट्रॉन तो इधर शिफ्ट हो गए, बंध के इलेक्ट्रॉन तो इधर शिफ्ट हो गए कार्बन की ओर, तो H फ्री हो जाता है। और जब H फ्री हो जाता है, इसका मतलब यहाँ पे ये CH2 क्या है, क्रिया करता है, किसके साथ, बेस के साथ, और आसानी से क्या निकाल देगा, H प्लस निकाल देगा। क्या निकाल देगा, आसानी से H प्लस निकाल देगा, और OH उस H को ले लेगा और H2 निकालेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, H निकल गया प्लस के रूप में, तो क्या बनेगा, देखो CO, C, एक H बच गया,
CO। अब यहां से H प्लस निकला तो यहां पे कार्बन पे क्या आ गया, माइनस आ गया। क्या आ गया, माइनस आ गया, माइनस आ गया। ओके गुड। अब देखो ये माइनस, माइनस का मतलब इसके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, माइनस और डबल बॉन्ड, माइनस और डबल बॉन्ड क्या है, कॉन्जुगेशन में है, संयुग्मन में है। संयुग्मन का मतलब कि नेगेटिव और डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में होते हैं, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, दोनों सेम कंडीशन है। तो यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन विद्युत ऋणी है, तो ये बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। प्लस आते ही क्या करता है, ये इसकी ओर से इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। अब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये माइनस क्या करेगा, इसको दे देगा, तो ये इधर आ जाएगा, ये लो आ गया। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड CO माइनस। इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, क्या बनाइए बता सकते हैं, इनओलेट। H नहीं है यहाँ पे, अगर H होता तो इनोल, तो माइनस आ गया, तो इनोल 8 लगा दिया, माइनस आ गया, तो ये हो गया आपका इनोलेट। क्या आ गया, इनोलेट आ गया। अब ये माइनस है, इधर न जाके इधर भी जा सकता है, क्योंकि दोनों सेम कंडीशन है। ये लो, इधर न जाके इधर भी जा सकता है, ये इधर भी जा सकता है, ये इधर आ गया, तो क्या बन जाएगा, CO माइनस डबल बॉन्ड आ गया, CH सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O, ये लो वही कंडीशन। ठीक है, ये और ये इसमें इधर आ गया, इसमें इधर आ गया, तो ये क्या है, ये भी क्या है, इनोलेट है। क्या है, इनोलेट। ठीक है, तो यहाँ पे सक्रिय मैथिलीन समूह से तात्पर्य है कि सक्रिय मैथिलीन समूह क्षार की उपस्थिति में क्या देगा, H प्लस देगा। क्या देगा, H प्लस। इस H प्लस को क्या बोलते हैं, अम्लीकृत एल्फा हाइड्रोजन। एल्फा हाइड्रोजन, अम्लीकृत एल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है। अम्लीकृत एल्फा हाइड्रोजन का मतलब है कि सक्रिय मैथिलीन समूह है, सक्रिय मैथिलीन समूह है की अभिक्रिया, सक्रिय मैथिलीन समूह है, अभिक्रिया बेस के साथ कराओगे तो यहाँ से जो सक्रिय मैथिलीन समूह पर जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन किस रूप में निकलेगा, H प्लस के रूप में, और H प्लस के रूप में निकला है, प्लस के रूप में निकला है, तो क्या हो गया, अम्लीकृत। एल्फा का मतलब है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होते हैं, उनके निकटवर्ती कार्बन को क्या बोलते हैं, एल्फा। क्या बोलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, तो इनके निकटवर्ती कार्बन क्या हुआ, एल्फा। और इस एल्फा पे जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन क्या कहलाता है, एल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, एल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। और एल्फा हाइड्रोजन किस रूप में निकल रहा है, H प्लस के रूप में, प्लस के रूप में निकला है, तो उसको क्या बोलेंगे, अम्लीय हाइड्रोजन, है ना। तो इसलिए इसकी पोजीशन एल्फा है और H क्या है, अम्लीकृत, तो इसको क्या बोल सकते हैं, इस हाइड्रोजन को अम्लीकृत एल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अम्लीकृत एल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है। ठीक है, ओके, क्लियर इट। ठीक है, उदाहरण इसमें कौन कौन से हैं, उदाहरण वो जो हम डिटेल में पढ़ेंगे वो उदाहरण देख लेते हैं अपन। ठीक है, और भी एग्जाम्पल है जो हम उदाहरण के थ्रू समझेंगे। ठीक है, उदाहरण फर्स्ट है आपका एथिल एसीटो एसीटेट, एथिल एसीटो एसीटेट, दैट्स इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। सेकेंड है आपका मेलोनिक एस्टर, मेलोनिक एस्टर, मेलोनिक एस्टर, ओके। तीसरा है 1,3 डाई
थायन, 1,3-डाई-थायन। फोर्थ है आपका इनामीन, इनामीन। ये आपके उस पार्ट के अंदर टोटल सिलेबस है जो प्रत्येक के रूप में हम पढ़ेंगे। एथिल एस्टर, मेलोनिक एस्टर, 1,3-डाइथाइन, इनामीन्स, इनका फॉर्मेशन, इनके द्वारा हम क्या क्या बना सकते हैं वो। तो यहाँ से इन चारों में से आपके क्वेश्चन आते हैं। निम्न को आप एथिल एस्टर से कैसे बनाओगे, मेलोनिक एस्टर से कैसे बनाओगे, 1,3-डाइथाइन से कैसे बनाओगे, इनामीन से कैसे बनाओगे। क्वेश्चन ये आते हैं कैसे बनाओगे, निम्न से कैसे बनाओगे, या निम्न को कैसे बनाओगे, ये क्वेश्चन आएंगे इनमें से। ठीक है, ओके। तो हम पढ़ेंगे पहला एग्जांपल, एथिल एसीटो एसीटेट। एथिल एसीटो एसीटेट फर्स्ट एग्जांपल है आपका, एथिल एसीटो एसीटेट। इसको हम डिटेल पढ़ेंगे। इसका संरचना सूत्र CH3 CO CH2 CO OC2H5। इसमें सक्रिय मैथिलीन समूह है CH2। इसके दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप है, एक कीटोन है और एक एस्टर है। ठीक है, इसका अदर नेम भी है एसीटो एसिटिक एस्टर, एसीटो एसिटिक एस्टर। इन शॉर्ट AAE। एग्जाम में AA की दे रखा है, एसीटो एसिटिक एस्टर, इस नाम से भी आ सकता है और AAE के रूप में भी आ सकता है। किसी भी नाम से पूछा जा सकता है कि निम्न को आप कैसे बनाओगे या निम्न से इसे कैसे बनाओगे। ठीक है, किसी भी तरीके से इसको पूछा जा सकता है। एथिल एसीटो एसीटेट के बनाने की विधियां, एथिल एसीटो एसीटेट की बनाने की विधियां, या बोल सकते हो संश्लेषण। इसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे क्लेजन संघनन, और दूसरी रिएक्शन आप एसीटोन से। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लेजन संघनन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, क्लेजन संघनन हम पढ़ेंगे। फर्स्ट नेम रिएक्शन है क्लेजन संघनन। ओके, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब है कि कोई भी रिएक्शन जिसमें कंडेंसेशन होता है वहाँ या तो अमोनिया का अणु निकलेगा या CO2 निकलेगी या एथेनॉल निकलेगा। तो यहाँ पे हम निर्माण करेंगे एथिल एसीटो एस्टेट। इसमें हम फर्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे क्लेजन संघनन। इसमें हम लेते हैं 2 मोल लेते हैं एस्टर के, 2 मोल एस्टर के संघनित होकर एथिल एसीटो एस्टेट बनाते हैं। इनकी उपस्थिति यहाँ पे हम लेते हैं परबल सार। क्या लेते हैं? परबल सार लेते हैं। तो हम रिएक्शन देख लेते हैं, CH3 CO CH2 CH3CO OC2H5। ये आपका एस्टर है। 1 मोल और ले लेते हैं, CH3 CO OC2H5। 2 मोल हो गए एस्टर के। इसका दूसरा नाम है एथिल एसीटेट, अदर नेम एथिल एथेनोएट।
सेम कंपाउंड, ये भी एस्टर है, वही एथिल एस्टेट या एथिल एथेनॉइड। किसकी उपस्थिति में रिएक्शन होगी? फर्स्ट कंडीशन है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे C2H5O Na+। हमेशा बेस क्या करता है? H+ लेता है। क्या लेता है? H+। और सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे अपन H+, मतलब मीडियम क्या करेंगे इसका? एसिडिक मीडियम करेंगे, तब जाके हमें प्राप्त होगा लास्ट फाइनली प्रोडक्ट एथिल एसीटो एसीटेट, CH3 CO CH2 CO OC2H5। ये आपका कंपाउंड प्राप्त हो गया AAE, दैट्स एसीटो एसिटिक एस्टर। यहाँ से निकला है ये CH3 है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ HCH2, यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका C2H5 और यहाँ से H, C2H5OH, ये इससे जुड़ जाएगा CO CH2 CO C2H5। तो इसी के साथ साथ और क्या निकलेगा? एल्कोहल निकलेगा C2H5, दैट्स इथेनॉल। तो ये आपकी नॉर्मल रिएक्शन है जिसके अंदर हम क्या लेते हैं? 2 मोल एस्टर के, दोनों मोल आपस में संघनित होकर किसकी उपस्थिति में? स्ट्रॉन्ग बेस, या पे स्ट्रॉन्ग बेस ले अपने सोडियम इथोक्साइड, इसके पश्चात हम माध्यम करेंगे एसिडिक, तत्पश्चात हमें प्राप्त होगा एसीटो एसिटिक एस्टर। ओके, इसके हम मैकेनिज्म देख लेते हैं कि ये किस तरीके से प्राप्त होगा। मैकेनिज्म देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, इसमें हम क्या लेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस का निर्माण। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस बोले C2H5O Na+, प्रबल क्षार बोल सकते हो इसको, प्रबल क्षार का निर्माण। ठीक है, तो इसमें हमने ले लिया एल्कोहल, ले लिया। नॉर्मली रूप से एल्कोहल जानते हो आप, एथेनॉल। इसमें हम क्या डालेंगे? सोडियम का टुकड़ा, दैट्स रिएक्टिव मेटल विथ वाटर। ओके, ये जल के साथ क्रियाशील होती है, आप जानते हो प्रैक्टिकली के रूप में। तो यहाँ पे सोडियम का टुकड़ा हम एथेनॉल में डालेंगे, तो यहाँ पे एथेनॉल में जो OH है वो OH क्या करेगा? H निकाल देगा। यहाँ पे H किस रूप में निकलेगा? हाइड्रोजन गैस के रूप में। जैसे ही आप सोडियम का टुकड़ा एथेनॉल में डालोगे तो तीव्र बुदबुदाहट के साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पे बन जाएगा आपका C2H5O Na+, और यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगी गैस के रूप में, आप H2। तो ये नॉर्मली रूप से हुआ कैसे? देखो, यहाँ पे सोडियम है, सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, 8, 1। ओके, तो ये अपना अष्टक पूर्ण करेगा, तो ये क्या करेगा? अपने आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? Na+ एक इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। तो यहाँ पे इसका ऑक्टेट रूल फॉलो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे Na+, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? देखो इसका इंपॉर्टेंस। तो C2H5OH, यहाँ से निकल जाएगा H+, ये H+ हो गया और ये माइनस हो गया। ठीक है, ओके, H+ के रूप में निकले। H+ क्या करता है? यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, तो ये H+ क्या करेगा? H+ 1 इलेक्ट्रॉन क्या बना लेगा? H2, हाफ H2। तो यहाँ पे H फ्री नहीं रहता है बल्कि H2 के रूप में रहेगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और ये C2H5O- क्या करेगा? Na+ के पास चला जाएगा, तो एक लवण बन जाएगा। लवण का मतलब एक स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा। तो इस तरीके से ये प्राप्त होता हमें। तो फर्स्ट स्टेप में क्या प्राप्त हो गया अपन को? स्ट्रॉन्ग बेस। स्टेप सेकंड है नाभिक स्नेही अभिकर्मक, नाभिक स्नेही अभिकर्मक का निर्माण। न्यूक्लियोफाइल विच हैव नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर
तो यहाँ पे हम लेंगे स्ट्रॉन्ग बेस प्लस एस्टर, 2 मोल लेते हैं, 1 मोल यहाँ यूज लेंगे, 1 मोल बाद में लेंगे। तो फर्स्ट मोल ले लेते हैं CH3 CO OC2H5, स्ट्रॉन्ग बेस C2H5 O माइनस Na प्लस C2H5 O माइनस Na प्लस। Na प्लस आप लिखो या ना लिखो इसका कोई रोल नहीं है, मेन रोल है C2H5 O माइनस का। ये क्या है, यहाँ पे क्षार है और ये क्षार क्या करता है, हमेशा H लेगा। H उस H को लेता है जो क्रियाशील होता है, और यहाँ पे क्रियाशील H कौन सा है, अल्फा पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन पे, अल्फा पोजीशन पे। तो एस्टर के निकटवर्ती कार्बन को हम क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं, और अल्फा पे उपस्थित जो हाइड्रोजन होता है उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ये प्रबल क्षार क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन को H प्लस के रूप में ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा आपके CH2H, CH3 हो गया। तो ये C2H5 O माइनस क्या करेगा, यहाँ से H ले लेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, प्लस यहाँ पे चला जाएगा तो क्या बन जाएगा C2H5। तो ये हो जाएगा CH2 माइनस CO OC2H5 प्लस ये हो जाएगा आपका C2H5OH। ओके, इसको क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेही, न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हो, नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही अभिकर्मक। ओके, और ये आपका अल्कोहल है। ठीक है, इसके बाद में स्टेप थर्ड है, स्टेप थर्ड स्टेप थर्ड में क्या होगा, देखो नाभिक स्नेही अभिकर्मक का इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक पर आक्रमण ठीक है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल हमने बना लिया CH2 माइनस COOC2H5। ठीक है, इसके बाद में इलेक्ट्रोफाइल देखते हैं, तो ये ले लेते हैं अपन CH3, ये CH2 माइनस COOC2H5। ओके, दैट्स न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही। नाभिक से नहीं हो गया। अब हमने लिए थे 2 मोल एस्टर के, 1 मोल एस्टर का क्या बना है, नाभिक से नहीं। अब जो बच गया वो एस्टर, वो किस रूप में कार्य करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की। देखो कैसे करता है, CH3 CO OC2H5। ओके, यहाँ पे CO ग्रुप है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा O माइनस, कार्बन पे क्या जाएगा प्लस। जैसे कार्बन पे प्लस क्रिएट होता है तो ये इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कार्य करता है, और इलेक्ट्रोफाइल पे हमेशा ध्यान रखना न्यूक्लियोफाइल ही अटैक करता है। तो ये आ गया आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही। इस पे ये न्यूक्लियोफाइल का नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा C प्लस पे। ओके, तो क्या बना लेगा इसमें CH3, ये ऐसे कैसे आ जाएगा CH3 CO माइनस हो गया, OC2H5 ऐसे कैसे हैं OC2H5, इधर जोड़ दो OC2H5 C पे क्या जुड़ जाएगा CH2 CO OC2H5, ये बन गया। ठीक है, इसके बाद में इसी स्टेप के अंदर क्या होगा, इसी स्टेप में देखो थर्ड स्टेप में ये लास्टली यहाँ से क्या लिख OC2H5 दैट्स गुड लिविंग ग्रुप, ये OC2H5 माइनस के रूप में निकलेगा। कैसे निकलेगा देखो, यहाँ पे देखो O माइनस, विद्युत ऋणता ज्यादा है ऑक्सीजन की, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा तो O माइनस हो जाएगा, तो C2H5 O माइनस निकल गया। तो एक तो क्या निकल गया C2H5 O माइनस। ओके,
और ये नेगेटिव चार्ज है वापस क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। तो CH3C डबल बॉन्ड O ये निकल गया और ये ऐसे कैसे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा CH3CO CH2 CO OC2H5। ठीक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ये आपका क्या है, सक्रिय मेथिलीन, दोनों तरफ एस्टर है, ये दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप है, एक एस्टर और एक कीटोन है। ठीक है, तो इसको सक्रिय मेथिलीन समूह बोलते हैं। ये आपका एथिल एसीटोएस्टेट है जो कि स्थायी रूप से प्राप्त नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि इसी के साथ क्या बन रहा है, एक परबलसार एथोक्साइड आयन, इसको बोलते हैं परबलसार। और ये परबलसार इस सक्रिय मेथिलीन समूह के साथ रिएक्शन करेगा, इसलिए हमें ये स्थायी रूप से प्राप्त नहीं हुआ है। स्थायी रूप से प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माध्यम को क्या करना पड़ेगा, एसिडिक करना है। तो पहले ये क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करके क्या बनाएगा, CH3CO CH2। तो ये क्रियाशील H होते हैं, ये क्रियाशील H क्या करेंगे, C2H5O- के पास चले जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पे कार्बन पे क्या आ जाएगा माइनस, और ये H+ कहाँ चला जाएगा, C2H5O- के पास। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं, ये रब कर देता हूं मैं। स्टेप 4, ओके। स्टेप 4 में क्या होगा, पुनर्नाभिक स्नेह का निर्माण होगा। या बोल सकते हो इनोलेट्स का निर्माण, जो कि अनुनाद के द्वारा स्थायी होते हैं। ओके, तो CH3 CO CH H CO OC2H5, ये परबलसार क्या करेगा, C2H5O-, परबलसार क्या करेगा, यहाँ से H निकालेगा, तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, माइनस की रेट हो जाएगा, H+, C2H5O- के पास चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा, C2H5OH, ये निकल गया C2H5OH, H+ के रूप में, तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो ये आ जाएगा CH3CO, यहाँ पे आ गया CH- CO OC2H5। ये एक न्यूक्लियोफाइल है जो कि अनुनाद शो करता है। तो अनुनाद के कारण इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, जितने ज़्यादा अनुनाद होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो ये नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है, डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, तो एक तरफ इसके साथ कर लेते हैं और एक इस तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट हम कर लेते हैं, ये इधर आ गया और ये इधर चला जाएगा, तो माइनस पहले यहाँ था, अब कहाँ गया, यहाँ पे। तो क्या बन जाएगा, CH3CO- डबल बॉन्ड CH CO OC2H5। ओके, ये आपका इनोलेट है। फर्दर रेजोनेंस में रहेगा, पुनः रेजोनेंस होगा इसका, इधर न हो के इधर भी जा सकता है, ये लो, ये इधर हो गया। ठीक है, तो बोथ साइड रेजोनेंस पॉसिबल है इसके अंदर। तो यहाँ पे हो जाएगा CH3CO, ये ऐसे कैसे रहेगा, रेजोनेंस इधर होगा, CH डबल बॉन्ड CO- OC2H5। ठीक है, इस स्टेप में जो स्पीसीज बनती है, जो न्यूक्लियोफाइल बनता है, वो अनुनाद के कारण स्टेबल होता है। ठीक है, जिसको हम इनोलेट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, लास्ट स्टेप है इसकी स्टेप 5, स्थायी रूप से AAE का निर्माण। ठीक है, तो यहाँ पे जो बन रहा है ये वाला कंपाउंड, इसको ले लेते हैं, CH3CO CH- CO OC2H5 in presence of
एसिडिक मीडियम, यहाँ पे एसिडिक मीडियम करने के लिए क्या मिलाना पड़ेगा, अमोनियम एसिटेट जो भी है, कुछ भी, जैसे ये ले लिया आपने एसिटिक एसिड ले लिया, या बोल सकते हो एसिटिक एसिड CH3COOH, CH3COOH, यहाँ से H की रेट हो जाएगा, ठीक है। H प्लस ले लो या एसिटिक एसिड ले लो, तो यहाँ पे H प्लस कहाँ जुड़ जाएगा, CH माइनस के पास, CH3CO CH2COC2H5, ओके। तो ये आपका फाइनली प्रोडक्ट CH3COCH2AAE ये बन गया है लास्ट, ओके। थैंक यू।